यूपी में 10 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव के साथ पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अलावा सपा के कई सांसद और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चुनाव आयोग में रामगोपाल यादव ने जो हलफनामा दायर किया है उसके मुताबिक उनके पास 12 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि 13,910 रुपए नकद हैं। इसके अलावा रामगोपाल यादव के 5 बैंक खातों में तकरीबन 73 लाख रुपए जमा हैं। रामगोपाल यादव ने कंपनियों को 47,90,000 का लोन भी दे रखा है और उन्होंने अपने बेटे अक्षय यादव को भी 26,50,000 का लोन दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होना है और यूपी विधानसभा के मौजूदा समीकरण के मुताबिक समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल सकती है, जिसके लिए रामगोपाल यादव ने पर्चा दाखिल किया है। एक तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को और सारी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। और दूसरे आज दिन जब देश की सारी जनता और प्रदेश की जनता दुखी है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी दल के मन दुखे। आज के दिन कम से कम नहीं, आज के बाद जब पूछोगे तो करीब 7 महीनों की लंबी लड़ाई के बाद देश भर में कोरोना के मामले धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होते जा रहे हैं और विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फरवरी के महीने तक देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोगों से एहतियात बरतने की अपील की थी, लेकिन त्योहारों का सीजन और कम होते मामलों के बीच यूपी की जनता कोरोना को लेकर फिर से लापरवाह दिखने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को कोरोना संकट के दौरान देश को 7वीं बार संबोधित करते हुए देश में कोरोना के मामले में हो रही गिरावट के बावजूद त्योहारों के मौके पर होने वाली भीड़ को देखते हुए लोगों से वायरस के खतरे के मद्देनजर सावधान रहने की अपील की थी। लेकिन पीएम मोदी के अपील के बावजूद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। राजधानी लखनऊ में इस तरह की भीड़ दिखना आम हो गया है और बिना मास्क के घूम रहे लोग पीएम की अपील को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मास्क हमारा है, अभी लेके आएंगे। आप कितने मिनट रेफर कर रहे हैं? वो कहीं गायब हो गया कहीं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मास्क लगा लीजिए जब तक। प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते हैं, हम सब फॉलो नहीं कर पाएंगे। राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रयागराज में भी लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिख रहे हैं और किसी को भी कोरोना से संक्रमित होने का जरा सा भी डर नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क वाला लगे हैं ना सर। तो पहना क्यों नहीं आपने? अब तो वहीं उतारे हैं सर, अब पानी पिए उतारे हैं सर। अरे आपको डर नहीं लगता कोरोना से? सर अब पानी पिए वहीं उतारे हैं बस। हर कोई यही बहानेबाजी कर सर, यही बात है भाई, 5 मिनट हुआ सर, झूठ नहीं बोल। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? श्यामू। मास्क क्यों नहीं पहना है? नहीं, हम नहीं ख्याल, ला देंगे, पहन लेंगे कल से। कोरोना से डर नहीं लगता? लग रहा है। सिर्फ लखनऊ और प्रयागराज ही नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोग कोरोना के खतरे से बेखौफ सड़कों पर बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आपको क्या लगता है, कोरोना से डरना चाहिए? जरूर डरना चाहिए, लेकिन मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। अब मास्क नहीं लगाया तो यहाँ थोड़ा सा कि कहाँ मास्क, कितना मास्क, सांस बैठे बैठे घुटन हो जा रहा है, कब तक मास्क लगाएंगे? दरअसल बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर यूपी में भी देखने को मिला, जब मंगलवार को पहली बार 24 घंटों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा गिरकर 1746 तक पहुंच गया, जिसके बाद विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक रहा तो देश में फरवरी तक कोरोना वायरस नियंत्रण में होगा। लेकिन सुधरते हालात के बीच आम जनता में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही और त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ से एक बार फिर वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, वरना फिर ये महामारी विकराल रूप में हमारे सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बरेली में भाजपा नेता समेत 200 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किला थाने में तोड़फोड़ के मामले में केस दर्ज हुआ है। लव जिहाद को लेकर किला थाने में कल बवाल हुआ था। पुलिस ने भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज किया था। हिंदू बनकर लव जिहाद करने वाला बिलाल अब तक फरार है और इसी को लेकर ये हंगामा हुआ था। बढ़ते आगे खबर हापुड़ से है। यहां गढ़मुक्तेश्वर में नवीन कृषि मंडी में घटतौली का मामला सामने आया है, जिसके बाद विधायक कमल सिंह मलिक एसडीएम विजयवर्धन तोमर के साथ मंडी पहुंचे और तौल की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान के साथ अन्याय कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। जो मंडी में बैठे हैं प्राइवेट, वो यहाँ 25-25 करोड़ का 33 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। कौन सा? तो 200 कुंटल, तुम्हारा 200 कुंटल धान खरीदा गया है पूरे सीजन के अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सर हमारे इधर धान, मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा सरकार के अंदर, ध्यान कर लेना। मतलब 200 कुंटल धान खरीदा है। यहाँ लोग, एक व्यापारी जो मंडी में बैठे हैं प्राइवेट, वो यहाँ 25-25 करोड़ का 33 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। सर मोटा धान जो कौन सा? मोटा जो धान सर कम। अरे तुमने सुगंध लिया कि नहीं लिया? यहाँ सुगंध नहीं लिया ना तुमने इनका धान नहीं लिया ना। तुमने सुगंध का क्या रेट है? 1880 है ना उसका रेट। और यहाँ सुगंध बिका है बाजार में 1600 है, बाजार में बिका है 1500 है। किसने किया वो? जानते हो किसान कैसे पैदा करता है? पता है? किसान को लूट के फेंक दिया तुमने। मेरे को शिकायत मिली है यहाँ से कम 10 सदरलोपुर वाले, उसकी जितेंद्र की शिकायत आई मेरे को। और वक्त एक शूट